गए होंगे वृंदावन में। वृंदावन से लगभग कुछ दूरी पर गोवर्धन है। गोवर्धन की पूजा का विशेष उल्लेख इस दिन होता है और अन्नकूट मनाया जाता है। अन्नकूट का मतलब होता है अन्न का पहाड़, कूट मैंने होता है पर्वत, अन्न मैंने अनाज। तो अन्नकूट अन्न का पर्वत। अन्न का पर्वत क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने इंद्र का जो घमंड था, अभिमान को, उसको चूर चूर करने के लिए इंद्र की पूजा न करवा के किसकी पूजा करवाई? गोवर्धन की। और उन्होंने तर्क दिया कि ये गोवर्धन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, इसके कारण हमारी गौएं चरती हैं, इसके कारण पानी इत्यादि मिलता है, इसके कारण हमारा पर्यावरण ठीक रहता है। इंद्र हमारे लिए क्या करता है? उसको तो वर्षा करनी है, करेगा ही, करनी ही चाहिए, उसका कार्य ही है। तो भगवान ने इंद्र की पूजा न करके सभी ग्वाल बालों से क्या करवाई? गोवर्धन की पूजा करवाई। तो गोवर्धन की पूजा करने से महाराज इंद्र जो हैं उनको ठेस लगी, उनका अभिमान टूटा। तो उन्होंने क्या किया? वर्षा करने आरंभ की और वृंदावन को डुबाना आरंभ किया। उस वक्त भगवान कृष्ण ने पूरे वृंदावन वासियों की, ग्वाल बालों की रक्षा की। कैसे की? गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की चिटली उंगली में उठा करके। और कहते हैं ये कार्यक्रम लगभग चला 56 दिन। इसीलिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। ठीक है, अगर 56 प्रकार का भोग ना भी लगे तो आजकल प्रत्येक कृष्ण मंदिर में या आसपास जो भी श्रावणी में आपके मंदिर है वहाँ अन्नकूट का प्रसाद लगाया जाता है। विशेष रूप से पत्तेदार सब्जियां बनाई जाती हैं और जो प्रत्येक घर से कुछ न कुछ मंदिर में दे के आता है, चाहे वो मूली हो, पालक हो, जो भी। और उसके पश्चात विशेष रूप से कढ़ी बनाई जाती है बेसन की। ये दो चीजें प्राचीन काल से बनती आ रही हैं और कुछ लोग अन्नकूट घरों में भी बनाते हैं और कुछ महिलाएं अपने घर में मुख्य द्वार पर या आंगन पर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाती हैं और सायंकाल के वक्त उसकी पूजा करती हैं और पूजा करके गोवर्धन महाराज को प्रसन्न करते हैं। और अन्नकूट का भोग दोपहर के 12 बजे प्रत्येक मंदिर में या घरों में लगाया जाता है। तो ये अन्नकूट हुआ। और कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत में श्राप भी है, वो तिल तिल करके प्रतिदिन घट रहा है। ये एक अलग कहानी है, केवल ये मैं बीच में बताना चाह रहा था आपको। अन्नकूट के बाद अगले दिन आता है भैया दूज। ये दो जो पर्व हैं शुक्ल पक्ष के हैं, अन्नकूट और भैया दूज। बाकी जो पिछले हैं वो कृष्ण पक्ष के हैं, यानी कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी या रूप चौदस और अमावस्या। अन्नकूट शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी कि एकम को होता है और भैया दूज ही है। और इस भैया दूज का दूसरा नाम है यम द्वितीया। यम द्वितीया मतलब यम की द्वितीया। यहाँ यमुना जी जो है यमराज की बहन है। काफी दिनों से यमराज जी जो हैं अपनी बहन के पास नहीं गए थे और बहन भी चाह रही थी कि मेरा भाई मेरे पास आए, मैं उसको कुछ अपना भोजन बना करके खिलाऊं। तो इसी दिन जो यमराज हैं वो यमुना जी के पास पहुंचे थे। यमुना जी बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने अच्छे से चौका बर्तन करके उनको खाना खिलाया। खाना खिला करके यमराज जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा कि मांगो, तुम क्या मांगती हो, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। तो ऐसा कहकर के जब यमराज जी चुप हुए तो यमुना जी ने कहा कि मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, मेरी केवल एक ही प्रार्थना है। आज के दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन जो भी बहन भाई मेरे तट पे आकर के स्नान करें और बहन भाई को अच्छे से खाना खिलाए तो उनकी अकाल मृत्यु न हो। तो यमराज जी तथास्तु कह के वहां से चले गए। तो इस दिन बहुत से बहन भाई यमुना तट पर पहुंचते हैं और वहां स्नान करके बहन भाई को खाना खिलाती है। इस प्रकार से यम द्वितीया का कार्य संपन्न होता है। विशेषकर बहन भाइयों के दो त्योहार हैं, एक रक्षाबंधन और दूसरा भैया दूज। रक्षाबंधन का जो पर्व है उस दिन बहन भाई के घर आती है और यम द्वितीया का जो यानी कि भैया दूज का है, इस दिन भाई बहन के घर जाता है। ऐसी प्रथा है, ऐसी मान्यता है। वहां तिलक करवाता है और यथाश्रद्धा जो भी है उसको दक्षिणा दे करके जो मांगती है वो अपने घर वापस लौट आता है। तो ये 5 दिवसीय त्योहार आप हर्षोल्लास के मनाइए, पूरी खुशी से मनाइए।